नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बाबू ज़म्मु शिर्क, शिर्क की मज़म्मत। अन इब्न मसूद मरफ़ूअन वम्माता युशरिकु बिल्लाहि शैअन दखलल नार। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस हाल में मरा कि वो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराता हो वो जहन्नम में दाखिल होगा। शिर्क कैसा गुनाह है? ये शिर्क के साथ जितने भी अमाल होते हैं सब ख़त्म हो जाते हैं। आपने जो कुछ भी किया होता है ज़रा सा शिर्क सबको ख़त्म कर देता है, ज़ाया कर देता है। इसलिए अनजाने में भी हुआ। लेकिन अगर आपको उस वक्त रियलाइज हो गया बाद में तो उसकी माफ़ी। जैसे अक्सर अब तो चलो थोड़ा अभी तो कह लो इब्तदा ही एक तरह से, लेकिन जैसे पहले हम कहते थे फलाने डॉक्टर के पास जाओ या मैंने दवा खा ली तो उसकी दवा से आराम आ गया। ऐसे जुमले हम अक्सर ही रोजमर्रा जिंदगी में बोल देते हैं। जब याद आया तो याद आया तो फौरन फौरन उसको वो करे ना कि नहीं मैं ना होती तो ऐसे होता ही ना, या मैंने ये किया वरना तुम लोग नहीं कर सकते थे। ऐसे हम लोग अक्सर कह देते थे या निकल ही जाते हैं कभी भी। डेथ के टाइम भी ऐसे कई मौकों पर जैसा बंदा कह देता है इस तरह ना होता, ये ऐसे ना मरता, ऐसे ना हो जाता, अगर ये ना जाता तो ऐसे ना होता, या ये क्यों इतनी जल्दी चले गए, ये भी शिर्क में आ जाता है। सारा कुछ। समझ लगती तो फिर है ना। तो इसको जो है अब हम पढ़ रहे हैं और अब थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हुई है। उससे पहले तो की जिंदगी हमारी तो ऐसी थी, सच्ची बात जो है। हमने अपनी जिंदगी में 40 साल में तो कहती हूँ जो गुजारे हैं वो ऐसे ही गुजारे हैं। अब जाके 3-4 सालों से ये थोड़ा इनकी तरफ इस तरफ से आ रहे हैं। बस जैसे याद आए फौरन उसको, जैसे याद आए ना आपको तो फौरन आप इस्तिग़फ़ार करें और ऐसी बातें तो अब माफी मांग लें कि अल्लाह से जो भी हमसे हो गया आइंदा के लिए बचाना अल्लाह हमें, और जो हो गया उसको माफ कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में अपना खुशू बढ़ाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ें और सीखें और नमाज़ों में ज़्यादा वो करें, बेहतरी लाने की कोशिश करें और तौहीद के ऊपर और रद्द शिर्क के लिए कुछ चीज़ें कुछ पढ़ें, किताब तौहीद पढ़ें ताकि तौहीद के हवाले से जितनी अहादीस हैं हमने ये ईमान तौहीद दीन और तकदीर का बयान यही तो पढ़ रहे हैं हम, तो यही चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी जाएँ तो इंशाल्लाह ताला मजबूती आएगी इंशाल्लाह ताला। और हर बात में इस चीज़ को मेंशन किया जाए, कहा जाए, कैसे मेंशन किया जाए आपस में जब बातचीत हो तो इस बात को हाईलाइट किया जाए कि अल्लाह से होता है, किसी से नहीं होता। अल्लाह पे भरोसा करो और अपने जुमलों में ये चीज़ लेकर आए, अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह पे तवक्कुल करो। ये चीज़ें इंसानों से नहीं होता, अल्लाह से होता है। जैसे किसी पे कोई परेशानी आ जाए तो इंसान कहता है इसकी वजह से मेरा ये हुआ काम, बंदिश आ गई है कोई, तो यही कहे कि आजमाइश है ये अल्लाह की तरफ से है। उसकी वजह से कुछ नहीं होता, किसी की वजह से कुछ भी नहीं होता। ना किसी की वजह से कोई हमें भलाई मिलती है, ना ही किसी की वजह से हमें कोई बुराई पहुंचती है। अक्सर कहते हैं ना बच्चे को नजर लग गई है। नज़र तो लगती है, नज़र का लगना तो हक है, नज़र तो लगती है, नज़र लग जाती है। रुकिया, हाँ नहीं वो तो नज़र तो है, वो एक अलग वो है। यानी कि अच्छा, अगली हदीस हम देखें।
मन वहदल्लाह फ़हुवा मअमून, जिसने अल्लाह की तौहीद की गवाही दी वो मामून अमन में है। अन अबी मालिक अल-अशजई अन अबीही तारिक इब्न अशयम मरफूअन मन वहदल्लाह तआला व कफ़रा बिमा युअबदु मिन दूनी हरुमा मालुहु व दमहु व हिसाबुहु अलल्लाहि अज़्ज़ा वजल। अबू मालिक अशजई अपने बाप सैयदना तारिक बिन अशीम रज़ी अल्लाह अन्हो से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह ताला को यकता व यगाना करार दिया और उसके अलावा सब माबूदान बातिला का इनकार कर दिया तो उसका माल और खून हुर्मत वाला करार पाएगा और उसका हिसाब अल्लाह ताला पर होगा। आप इधर हो जाती है ना? अच्छा चलो ठीक। अच्छा यहाँ पे क्या है, सारे माबूद का इनकार कब होता है? जब आप कह देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह और एक अल्लाह ताला का इकरार होता है, इसका माल और खून हुर्मत वाला करार पाएगा और इसका हिसाब अल्लाह ताला पर होगा। अगर किसी ने कह दिया है ना बस, फिर तो वो उसकी एक एक चीज़ हमारे लिए क्या हो जाएगी, हराम हो जाएगी। यानी उसकी माल जान इज्जत आबरू, यानी जो मुसलमान हो जाए। समझ नहीं लगी मुझे, बात की दोबारा जरा बता दें। यही ना कि आप उसको, यानी एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान की जान हराम है ना, माल हराम है ना, इज्जत आबरू हराम है ना, कि आप उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते, आप उसको कुछ बुरा भला नहीं कह सकते, आप उसको कत्ल नहीं कर सकते, आप उसका माल नहीं ले सकते। यही है अल मुमिनु यंसाउ लिल मुमिन, मोमिन मोमिन की खैर ख्वाही करता है। अन अबी हुरैरता अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल मुमिनु मिराअतुल मुमिन वल मुमिनु अखुल मुमिन यकुफ़ु अलैहि ज़यातहु व यहूतुहु मिन वराइहि। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है और मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। इसके सामने इसके सामान की हिफाजत करता है और इसका दिफा करता है। यहाँ से अब आपको वजाहत हो रही है। बंदे के चेहरे पर लगे हुए धब्बों की इस्लाह करने के लिए आईना ये जिम्मेदारियां करता है। खामोशी से दाग की इस्लाह की तरफ रहनुमाई करना, गज़बनाक हुए बग़ैर ऐब की निशानदेही करना, जितना ऐब हो उतना ज़ाहिर करना और किसी दूसरे के सामने इसके ऐब को ना उछालना, ये है आईना। अगर हम यही जिम्मेदारियां अदा करना शुरू कर दें तो सारे के सारे मुआशरे की इस्लाह हो जाएगी। लेकिन होता क्या है कि हम अपने तक़वे और ईमान पर भरपूर एतमाद करके अपने हर जुर्म को छोटा और दूसरे के हर जुर्म को बड़ा समझकर आग बबूला हो जाते हैं। दूसरे के ऐब को बढ़ा चढ़ा कर और तीसरे के सामने बयान करना शुरू कर देते हैं। और शैतान ने जो वसवसा क्या डाला होता है कि हम बहुत सौले हैं और हम तो दूसरों की इस्लाह कर रहे हैं। हदीस मुबारक के दूसरे हिस्से में मोमिन के जिस भाईचारे का तज़किरा किया गया है, ये आज जो है पूरे तकाज़े पूरे करने को, ये आज तो बिल्कुल कोसों दूर है कोई भी इस चीज़ से। इस ज़माने में तो हर कोई एक दूसरे की ऐबजोई और बदखोई करने में, इसका माल हड़प करने और इसको नुकसान पहुंचाने के तरफ ही है। देखिए कोई भी रिश्ता हो, मतलब सास बहू का ही रिश्ता ले लें। अब वो सास ने बहू को कुछ कहा,
अब बहू ने अपनी माँ को बताया। मतलब ये क्या है? कभी ऐसा तो होता होगा ना कि बहू से भी कुछ होता होगा, सिर्फ सासी से तो नहीं सब कुछ हो जाता। तो ये बातें बताने वाली होती हैं क्या? बताया ही जाता है, फिर आगे से वो फिर आपस में बातचीत होती है, फिर गीबत होती है, फिर ये सारा होता है। माँ कहती है बेटे तुम ऐसे कर लेना, तुम वैसे कर लेना। तो ये हालांकि वो माँ है ना, असल में माँ को समझने की ज़रूरत है ना कि वो उसकी औलाद है भाई। माँ तो चाहेगी ना कि वो अपनी बच्ची के लिए अच्छा ही करे। जब अपना बेटा ब्याह जाएगा ना फिर पता चल जाता है कि हाँ अभी क्या है। हाँ फिर पता चलता है कि हाँ अभी अपने हाथों से बच्चा गया है। अच्छा, तो ये है कि वो उसके दिल में तकलीफ होती है ना कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। एक तकलीफ है माँ को, लेकिन बात यह है कि माँ मतलब उसका बशरियत का तकाजा है ये कि ये होगा। लेकिन उसके बावजूद माँ को क्या चाहिए? माँ को ये चाहिए कि अपनी बेटी को समझाए कि बेटा अब तुम्हारी शादी हो गई है ना, अब वो घर तुम्हारा घर है। अपने घर में ऐसा नहीं होता था, कभी बेटी ने कोई गलत काम किया माँ ने डांटा हो, माँ ने कुछ कह दिया हो, होता नहीं है। माँ की डांट ऐसा होता है ना। जो माँ सपोर्ट करती है ना उससे घर खराब होता है। मतलब सपोर्ट करे ठीक है, लेकिन गैर जरूरी बातों पे सपोर्ट ना करे। नहीं पहले दिन अगर उसको टोक दिया जाए ना कि आइंदा में ये बात ना करना, अपने घर की बात अपने घर में रखो, तो वो फिर ज्यादा अच्छा नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं टीचर, फिर उस लड़की का भी तो दिल हल्का करना होता है जो यही मैं कहती हूँ। अच्छा पता है क्या, नहीं दिल हल्का, यही तो बात यहाँ पर आप देखें ना, बात ये है कि अल्लाह ताला नहीं है क्या? बात तो सारी यही है ना कि हम ये कैसे समझ लेते हैं कि वो जो सामने वाला शख्स है उसकी अगर इस्लाह होगी तो वो सही होगा। आप दुआ क्यों नहीं करते? पहले स्टेप दुआ क्यों नहीं है? आप कहें या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित क़ल्बुहा अला दीनिक, कि अल्लाह ताला उसके दिल को फेर दे, उसकी सास के दिल को फेर दे। माँ तो ये दुआ करे ना, और बेटी भी दुआ करे अपने लिए भी, सबके लिए। ये नहीं कि बेटी का दिल को ना बदलाएं, पहले हम बेटी का दिल बदलाएं। हाँ, सबके दिल बदलने चाहिए। ये नहीं कि हर कोई जो है वो अल्लाह ताला से मांगे। मेरी बेटी को गल करे, मैं कहनी बेटा अल्लाह उन्होंने हदायत दे, ਉਹ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, तो कहती ਤੁਸੀਂ कर नहीं कोई सकते तो सुन तो सकते जे ना जिस सुनना ਹੁੰਦਾ। बच्चियां भी रखो तक नहीं आपने सुनना नहीं है। फिर ये तो मेरे वो बात है कि देखें अपने घर की बात घर में रहनी चाहिए। देखिए उस्तादा ने एक बात कही थी कि जब हमारे वालिद साहब ने हमें ब्याया था तो उस वक्त एक बात उन्होंने की थी, बेटी एक बात याद रखना कि इस घर की बात इस घर में रहे और उस घर की बात उसी घर में रहे तो बेहतर है। तो एक घर की बात एक ही घर में रहनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो उस घर की सारे मसले मसाइल यहाँ डिस्कस किए जाएं। तो अमूमन जो है ना वो लड़कियां ये करती हैं कि अपने मैके की बात तो नहीं करती ससुराल में, लेकिन ससुराल की सारी बातें आगे मैके में करती हैं। मेरी सास ने पहले दिन कहा था कि बेटा अभी आपका घर है, अब आपने इस घर की बात इस घर में रखनी है, उस घर की बात उस घर में रखनी है, इस घर की बातें उधर नहीं बतानी। हाँ। और मेरी नानी माँ ने भी समझा के भेजा था, उधर की शिकायत है ना अपनी माँ को ना आगे लगाया करना, अपनी माँ का दिल ना बुरा करना, अपनी माँ को खुश रखना। अपनी माँ तब खुश रहेगी ना हम कहें कि आप बहुत खुश हैं। तो बच्चियों को ना अपने आपको सब्र भी करना चाहिए। कभी नहीं किसी ने बात बाजी इसकी वजह से बहुत फायदा हुआ है। अगर मैं हर वक्त इधर उधर की बातें करती रहती ना तो मैं बस ना रही होती। देखो हर घर में लड़ाइयाँ होती है, जिस घर में नहीं होती, और तकलीफें भी उठानी पड़ती है। ससुरालों में कोई खुश जन्नत तो मिलनी नहीं है किसी को। लेकिन ये नानी माँ की ये जो बात है ना कि आप उधर की बात उधर रखना और अपनी माँ को दुख ना पहुंचाना। देखो ना मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी हूँ, मैं उनको कहूँ मुझे फलां दुख है फलां दुख, हर वक्त एक बताती रहूँ तो वो तो कहेगी फौरन मेरी बेटी वापस भेजो घर। अब जैसे बहनों में ऐसी बातें नहीं बतानी तो बच्चियों को ना सब्र के साथ रहना चाहिए। जैसे बहनों में या भाई बहन में इसका रिश्ता किया हो तो फिर उस वक्त बड़ा एहतियात से चलना पड़ता है। हाँ तो पेश का फिर उस वक्त ये चीज देखनी पड़ती है कि अपने बच्ची को समझाना चाहिए कि ये आपने गलत जो बात है कि हमारे आपस में बहन भाइयों में ना कुछ बेटी 10 साल हो गया, भैन भरा जाके दूसरे का जाके रहने कोई ऐसी गल ही नहीं है।
पता ही नहीं रिश्ते कीते कि नहीं कीते, लोग रान और खामद और बीवी को भी आपस में अपनी बात नहीं, कमरे के अंदर दूसरे से से अपने जाके कमरे से बात बाहर, करनी बेडरूम से ना बाहर बात नहीं जाके जानी अपनी चाहिए। माँ जाके बताए और ना लड़की बताए किसी को। अपनी पर्सनल रखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि लिबास का एक रिश्ता है, बिल्कुल एक सही दूसरे का बात। लिबास है। और ना बाहर जो बेटी है ना वो कहेगी, कोई बात करेगी ना, कोई बाद में कहेगी मम्मा मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, आप अपने आप पे मैं शर्मिंदा हुई कि मैंने बात क्यों की है। तो करना ही नहीं चाहिए, बेहतर है कि अपनी लेकिन जुबान वो बंद पता है रखें। क्या, वो कहती है मम्मा मैं भड़ जाती हूँ, क्या करूँ फिर मुझे बताइए। अल्लाह से करें। अल्लाह ताला के सामने बैठ जाए, मुसल्ला बिछाए। ऐसी कोई बात भी नहीं होती, बच्चों ने वैसे ही सर पे सवार करना, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। लेकिन वो छोटी छोटी बात जो पहाड़ बनाते रहना फजूल में। तो बच्चियों को हाँ। असल में वो शुरू में वो होता है ना कि आदत नहीं होती है, हाँ। पता नहीं चल रहा था। हाँ। तो मैं कोई भी अगर बच्चियां बात करें भी तो असल मैं ये में- कहती हूँ, बेटा 4 से 5 साल मुंह बंद करके गुजार लो, फिर उन्हें तुम्हारा पता चलेगा, तुम्हें हाँ। उनका पता चल मेरी जाएगा। नानी ने मुझे कहा था 1 साल तक तुमने अपनी सास को जवाब नहीं देना आगे से। हाँ। उनको पता था कोई बात बहुत ही आदत पड़ जाती है। हाँ, ऐसे ही होता है और ऐसे मतलब होता है। ठीक ऐसे ही होता है, थोड़ा क्योंकि टाइम शुरू में मुश्किल आपको होता आदत है। नहीं ना होती। हाँ, शुरू का थोड़ा टाइम मुश्किल होता है, नहीं, उसके जब बाद अकल नहीं होती खुद ही कुड़ियों settle को, हो कोई जाता है। गल नहीं है ना, अल्लाह ताला हिदायत दे सब। आज भी दवाई गेस्ट कहाँ गए, कोई भी नहीं आया। और बड़ों की बड़ों मिसाल को में सही। घर बसाती हैं लड़कियों का, हाँ जी, माँ माएं इंसाफ। उजाड़ती हैं। अगर बिल्कुल। माँ बच्ची का जो की माँ फेवर कर ले। कुछ करती है ना वो नहीं कर सकती। हाँ, नहीं करनी भी नहीं चाहिए। अच्छा ये है, रिश्तेदारों में हो ना तो माँ डरती है रिश्तेदारों से, वो नहीं बात करती। फिर गैरों में हो ना फिर कुछ कह सकती है, लेकिन अपनों में नहीं कर सकती। नहीं गैर हो या नहीं, अपने हो, अपने हो, जब कोई ऐसी रिश्ता बात हो नहीं। गया कहने तो वाले फिर हर जगह पे हाँ, कह देते हैं, नहीं कहने वाले कहीं पे भी नहीं कहते। हाँ, बाद में ससुराल बन जाता है, हाँ, कोई सही खाला कोई कुछ नहीं रहता। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बात बिल्कुल है, सही बात सही है। है, ऐसे ही। ऐसे ही होता है। चलिए अगली हदीस देखते हैं। मंजिलतुल मुमिन लिल मुमिनीन, मोमिनों के लिए मोमिन का मुकाम। अन सहल इब्न साद मरफूअन अल मुमिनु मिन अहलिल ईमानी बि मंजिलतिर रअसी मिनल जसदी यअलमुल मुमिनु लिमा युसीबु अहलल ईमान कमा यअलमुर रअसु लिमा युसीबुल जसद। सैयदना सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले ईमान के लिए मोमिन की अहमियत इस तरह है कि जिस तरह जिस्म के लिए सर की होती है। अहले ईमान के मसाइब से मोमिन तकलीफ़ महसूस करता है, जैसा कि जिस्म की बीमारी से सर को भी तकलीफ़ होती है। तो यहाँ से क्या क्या पता चलता है? किसी मोमिन को तकलीफ़ होगी तो वो भी तकलीफ़ महसूस करेगा। हम लोगों को होती है तकलीफ़ महसूस करते हैं, दुआ भी करते हैं, बहैसियत उम्मत के। उसके लिए दुआ भी करते हैं, करनी चाहिए। किसी परेशानी बीमारी में किसी मसले में देखें तो फ़लस्तीन वालों के लिए तकलीफ़ होती है, कश्मीर वालों के लिए तकलीफ़ उनका होती है, जो शहीद हो गया ना, शाम वालों के लिए तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है। यमन वालों के लिए तकलीफ़ होती है, ज़ाहिर है मुसलमान हैं जब तो फिर और वो सबके लिए होगी। अफ्रीका में भी हुआ है ना, सोमालिया में। बहुत खून बहा है, बहुत खून बहा उसमें है। सिडनी में जो करके गए हैं। सिडनी भी है, सिडनी में। हाँ सिडनी भी है वो, लेकिन सिडनी तो उधर ऑस्ट्रेलिया में है, वो सोमालिया की बात करें, अफ्रीका में वहाँ पे जो मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। बहुत ज्यादा। हर जगह मुसलमान जुल्म हो रहा है, कौन सी जगह में हो रहा है बेचारे। तो कैसे आया ये, मिसाल कैसी है ये, जिस्म के लिए सर की होती है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। आमीन। अगली हदीस है, फजलु तफरीजी कुर्बतिन अनिल मुस्लिम, मुसलमान से तकलीफ़ को दूर करने की फ़जीलत। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु व मन काना फ़ी हाजति अखी काना अल्लाहु फ़ी हाजतिही व मन फ़रजा
अन मुस्लिमिन कुर्बा फर्रजल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुर्बाती यौमिल क़ियामती वमन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान का भाई है, वो इस पर जुल्म करता है, ना उसको किसी के हवाले करता है। जो मुसलमान अपने भाई की हाजत पूरी करता है, अल्लाह ताला इसकी ज़रूरत पूरी करते हैं। जो मुसलमान अपने भाई की कोई परेशानी दूर कर देता है, अल्लाह ताला इसकी क़यामत के दिन की कोई परेशानी दूर करेंगे। और जो मुसलमान अपने भाई की पर्दापोशी करता है, अल्लाह ताला रोज़े क़यामत इसकी पर्दापोशी फरमाएंगे। ये हदीसें अपने बच्चियों को सिखा देनी चाहिए। ये वाली हदीस है ना, पर्दापोशी करता है तो अल्लाह ताला उसकी पर्दापोशी करेंगे। तो सबके गुनाहों को अल्लाह ताला एक दूसरे से हम पर्दापोशी करते रहें, किसी की बात कहीं पर भी बयान ना करें। ज़रूरत इस अमर की है कि हम बहैसियत मुसलमान सिर्फ अपने घर और बीवी बच्चों की फ़िक्र को बालाए ताक रख कर इन खसाइल से मुत्तसिफ ना हो जाएं, बल्कि इस्तिताअत के मुताबिक हर मुसलमान की खैर और भलाई का सोचें, ताकि ईमान और इस्लाम की हकीकी शीरीनी महसूस हो। मज़ा इस ताल्लुक़ में है जिसकी बुनियाद में इस्लाम हो, वगरना अपने बीवी बच्चों से तो हर कोई प्यार कर ही लेता है। ये अगली हदीस है, मिसालुल मुस्लिमूना फ़िल इज्तिमाइया, इज्तिमाइयत में मुसलमानों की मिसाल। अन नुअमान इब्न बशीर मरफ़ूअन अल मुस्लिमूना करजुलिन वाहिद इन इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लुहु व इन इश्तका रअसुहु इश्तका कुल्लुहु। सैयदना नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम तमाम मुसलमान एक फ़र्द की मानिंद हैं। अगर एक शख्स की एक आँख बीमार हो तो पूरा जिस्म तकलीफ़ महसूस करता है। इसी तरह अगर सर में दर्द हो तो सारा जिस्म तकलीफ़ महसूस करता है। तो क्या मालूम हुआ कि जो अपने मुसलमान भाई के दुख सुख का शरीक नहीं, इसका इस्लाम मुकम्मल नहीं, बल्कि वो इस्लाम की हलावत से महरूम है। दर्द दिल रखने वाले मुसलमान ही सच्चे मुसलमान हैं। काश अल्लाह पाक हमारे मिजाज में भी ऐसी रूह डाल दे। औसका उरल ईमानिल हुब्बु फिल्लाहि वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, ईमान का सबसे मजबूत कड़ा अल्लाह के लिए मोहब्बत करना और अल्लाह ही के लिए नफ़रत करना है। अन इब्न अब्बास क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लि अबी ज़र्रिन अय्यु उरल ईमान अज़ुन्नुहु क़ाल औसक क़ाल अल्लाहु व रसूलुहु आलम क़ाल अल मवालातु फिल्लाह वल मआदातु फिल्लाह वल हुब्बु फिल्लाहि वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, ईमान का कौन सा कड़ा यानी नेक अमल ज़्यादा मजबूत है? उन्होंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के लिए दोस्ती करना, अल्लाह ताला के लिए दुश्मनी करना, अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करना, अल्लाह ताला के लिए बुग़्ज़ रखना। अब अल्लाह के लिए सब कुछ करना कैसे है? दुनिया चाह रही है आपकी, लेकिन आप अल्लाह को खुश कर रहे हैं, ऐसा कभी होता है? काफी हालात ऐसे घर में होते हैं जब कोई नहीं दिल करता किसी का काम करने को, बंदा कहता जो अल्लाह करना हम कर देते हैं कर ही देता वो मेरे ख्याल है ऐसे हमारा जो वर्क ये हाउस लेडीज हैं हमारी, शायद वो दिल को तसल्ली के ये आखिरी होता है, चलो अल्लाह मियां राजी हो जाए, शायद और तो किसी ने होना नहीं, हम शायद ये मिला भी है तो अल्लाह असल में अल्लाह को ही राजी करना, असल काम तो यही है। लेकिन बात तो हमारा ईमान तो तब अच्छा है ना कि जब इधर से भी राजी होके वो वाला काम हाँ, असल तो बात यही है ना, असल बात तो यही है। हम तो फिर वो करते चलो अजर अगर आप अपने सामने रखे ना
सारे अजर अगर आप सामने रखते हैं ना कि इसका ये अजर फिर होगा, इसका अंदरों ये बात अजर सही होगा, निकलेगी। तो फिर आपके दिल के अंदर ये बात होगी मैं अजर के लिए कर दूसरी से होगा ना मुझे ये तो मिलना। उसका अजर भी ऐसा होगा, दूसरी से जो करेंगे उसका अजर भी वैसे है। आमतौर पे कई काम नहीं खलूस से किए। अल्लाह ताला और आप देखें कि मोहब्बत करनी है तो अल्लाह के लिए मोहब्बत जी, करनी है, नफरत करनी है। किसी फ़ायदे के लिए नहीं करनी। मैं मतलब लोग फ़ायदे भी निकाल रहे होते हैं ना, तो फ़ायदे अगर निकालेंगे आप उसमें तो फिर क्या होगा, फिर वो मोहब्बत अल्लाह के लिए तो नहीं रहेगी ना, खालिस नहीं रहेगी, खालिस नहीं रहेगी ना फिर। तो इसलिए खालिस मोहब्बत करनी है सिर्फ अल्लाह के लिए और बस, और कुछ नहीं चाहिए। किसी चीज की परवाह नहीं करनी, अल्लाह के लिए। बुग़्ज़ भी रखना है तो अल्लाह के लिए, और बुग़्ज़ किससे रखना है, जो अल्लाह का दुश्मन है। अल्लाह का दुश्मन जो जो अल्लाह का दुश्मन है उससे बुग़्ज़ रखना है। उसके लिए आपने सॉफ्ट हार्ट नहीं हो जाना। काफिरों के लिए काफिरों नहीं के अभी लिए टीचर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट, पिछले दिनों ये गुजरी है क्रिसमस। अब हम लोग जैसे अब आपस में आपने ही बताया था कि नहीं हमने ग्रीट नहीं करना हाँ उनको, लेकिन अब अब होता है कि आपके घर काम या मिलने वाले इस तरह से आपका है, तो मेरे मियाँ कहते हैं कि नहीं तुम लोग आप अपना आपके भी तो नबी आप उस हिसाब से सोचो कि उनकी पैदाइश है, नहीं आप ये उनके हिसाब से है ही नहीं, तो झूठ है वो, हम झूठ को प्रमोट क्यों करें। 25 दिसंबर को और वो भी नहीं इतना कहते वो। मैंने वो आपको आयात अगर आप देखें ना, डरा देने वाली आयात है कि करीब है कि आसमान फट जाए, ज़मीन शक हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, कि इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने औलाद गढ़ ली है, औलाद बना ली है। यानी ये कोई मामूली बात है? नहीं वो मतलब ये वो तो उनका अकीदा है ना, आपका अकीदा है कि वो नहीं तो हम नबी उनको आया है हमको ना कहें, दुनिया हम में। उनको कहें कि ठीक है मैरी क्रिसमस, हम उनको कहें। यानी कि वो डेट यानी गलत अगर बना वो रहे हैं। झूठ कह रहे हैं तो हम भी उनके साथ हाथ बटाएं उनका। हम भी हम कहेंगे बिल्कुल सही है। अल्लाह ने बेटा भेजा है, ऐसा कहें नहीं, हम। ये नहीं कहना चाह रहे अगर नहीं, आप ये नहीं मैं कहना चाह रही, हम फिर- सिर्फ कि वो अपना नबी की अकीदा- पैदाइश का वो दिन नबी मनाया की जाए। पैदाइश है। अगर नबी हम की लोग ऐसी पैदाइश- तो कर लें कि जी नबी को तो हमने मानना है, उनको तो हाँ। हजरत ईसा की पैदाइश तो हमारे लिए है ना कि वो पैदाइश है, लेकिन वो पैदाइश वो कैसे पैदाइश मान रहे हैं? वो लोग उनका अकीदा वो कह रहे हैं उनके साथ है। उनका अकीदा तो है, लेकिन वो मतलब हम पैदाइश, आपको पता है कि 25 दिसंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है, आपको पता है? नहीं, पता है? ये और ये कि इतने नबी हैं, फिर सबकी पैदाइश क्यों नहीं मना रहे? क्या रसूलुल्लाह की पैदाइश रसूलुल्लाह ने खुद नहीं कभी मनाई, तो हज़रत ईसा की कहां से हम मना सकते हैं? बर्थडे तो है ही इस्लाम नहीं, में। और हाँ, और ये कि पैदाइश का दिन तो फिर कितने अंबिया है, एक क्योंकि लाख से असल में ज्यादा हमारे अंबिया घर में है। ये ज्यादा इस वजह से कि माइनॉरिटीज के हिसाब से बात हो रही ना कि जी हमारा तो मुल्क इस चीज में लिया गया था, माइनॉरिटीज को बहुत ज्यादा हकूक है और उनको प्रमोट भी करना है कि वो हमारे साथ रह रहे। हमने ये लेके ये सोच के तो मुल्क लिया था दीन के नाम पे, और क्या हम इनको भी सपोर्ट करेंगे। तो कर ही रहे हैं, और कितना नहीं, करेंगे? मजहब में तो और नहीं कितना कर रहे। करेंगे? इतना तो कर रहे हैं, छुट्टी तो कर दी 25 दिसंबर की, और क्या चाहिए? नहीं वो इसलिए थोड़ी कर रहे हैं, वो कायदा तुम का नहीं है ये। सारे शामिल होते हैं। कायद आजम की जो पैदाइश का दिन है ना, वो 26 दिसंबर था, उन्होंने 25 दिसंबर कर दिया। ये भी ये आज पता चला है। ये ना मुझे किसी ने बताया कि अखबार में उन्होंने ये चीज़ कटिंग थी 1951 की कटिंग थी अखबार की, तो उसमें छुट्टियां अनाउंस की हुई थी जिसमें 26 दिसंबर लिखा हुआ था, कायदे की पैदाइश का दिन। अच्छा मेरे बेटे ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੁਣ 25 26 ਦੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਮ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਜੁਮੇਰਾਤ, ਹੁਣ 25 26 ਦੋ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਜੁਮੇ नहीं, बहुत कहते सारे हैं लोगों को तो दो 31 तक की छुट्टी है। वो लॉन्ग वीकेंड कई जो प्राइवेट होते हैं ना, फिर वो लॉन्ग वीकेंड बना लेते हैं। उससे कुछ नहीं होता, छुट्टियों से कुछ नहीं होता, बात तो सारी वो 25 दिसंबर की है कि वो जो है वो ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। वो एक गलत बात है बिल्कुल ही। बहरहाल नहीं क्या वो हमारे यहाँ ईद को मनाते हैं ईसाई जो है या यहूदी जो है? नहीं वो कहते हैं कि बाहर वाले मुल्कों में हमारे इस चीज को प्रमोट करते हैं। कहाँ कोई नहीं करते हैं? छुट्टी तक नहीं देते नहीं वो। छुट्टी नहीं, वैसे आपके कहाँ philosophies प्रमोट करते हैं? में किधर नहीं, प्रमोट करते हैं? जब सिर्फ एक रमजान कनाडा आता है, सिर्फ एक कनाडा है जहाँ पे हर मजहब को वो प्रमोट करता है, वहाँ का वजीर आजम। वो तो हर मजहब को करता है, वो तो हिंदुओं की बरसात वगैरह जो भी कुछ होता है उसको भी प्रमोट करता है, वो तो उनकी दिवाली में भी जाता है, वो तो सारा कुछ करता है। मुसलमानों की ईद होती है, वहाँ पे भी जाता है, उसको भी वो सेलिब्रेट कर रहा होता है, वो तो हर मजहब को कर रहा होता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें ना तो कहीं पर भी नहीं, आपको छुट्टी तक नहीं मिलती, छुट्टी नहीं आपको छुट्टी लेनी पड़ती ईद है। वाले दिन जा रहे होते हैं। नहीं ये भी
है ना कि जब रमजान आता है तो इंडिया में भी काफी चीजें सस्ती हो वो जाती है। इस चीज को आज वो की हिंदू हाँ, तो मुसलमानों की वहाँ पर आसानियत मुसलमानों की मुसलमान तादाद ज्यादा बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान से ज्यादा पाकिस्तान वहाँ से मुसलमान जी है। जी जो हिंदू दुकानदार है ना वो भी काम कर देते हैं कीमतें, वो भी ठीक कम है कर देते ठीक है, यहाँ पर भी करते हैं बहुत सारे लोग, हैं। अक्सर नहीं करते। भाई यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसे नहीं है, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप देखें बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे जो है ना सेल लग जाती है, ऐसी बात नहीं है, डिस्काउंट हो जाता है, इधर इम्तियाज पे डिस्काउंट हो जाता है और भी जगहों पे डिस्काउंट हो जाता है। उस तरह नहीं होता है जैसे ब्लेस्ड फ्राइडे पाकिस्तान में ज्यादा होने लग गया। अब ईद से पहले तो कोई ब्लेस्ड फ्राइडे नहीं, वो उनका ब्लैक फ्राइडे को हमने ब्लेस्ड फ्राइडे बना वो दिया। इसलिए गलत है। किया ना कि उन्होंने चले ब्लैक कहा। चले, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, हम तो सब दुआ ही करेंगे ना, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। अच्छा, अगली हदीस हम पढ़ें, टाइम क्या होगा? समना वगैरह भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। अब आप बताएं, या अब आप लोगों ने टेस्ट भी देना है? जोहा से पूछ लिया इसका। टेस्ट अगले